नमस्कार। मैं अमिता कोठारी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ कहानी जो दिल छू जाए की श्रृंखला के अंतर्गत। इस श्रृंखला में मैं आपके पास ऐसे ऐसी कहानियाँ लेकर आती हूँ जो हमारे दिल को छू जाती है, हमें झंझोड़ जाती है, हमें सोचने पर मजबूर कर जाती है। आज की हमारी कहानी का शीर्षक है भगवान है। इस कहानी को व्हाट्सएप पे मुझे फॉरवर्ड किया है गुजरात से मुकेश जी ने। समय, स्थिति और काल को ध्यान में रखते हुए पात्र के नाम और जगह के नाम बदल दिए गए हैं। ये कहानी शुरू होती है गुजरात से, गुजरात के मिस्टर नितिन जी से। नितिन जी जो एक कंपनी में काम करते हैं, पिछले 3 सालों से इंक्रीमेंट का वेट कर रहे हैं, पर इंक्रीमेंट नहीं हो पा रहा था। आज सुबह सवेरे उठते ही उन्हें ये मैसेज मिला है कि आपका इंक्रीमेंट हो गया है। तो भगवान का धन्यवाद करने के हेतु वो अपने घर से निकल पड़ते हैं, कार लेकर के मंदिर की ओर चलते हैं। मंदिर के पास जाते ही जब वो कार से उतर रहे होते हैं, उसका कार को लॉक कर रहे होते, तब उनका ध्यान मंदिर के पास लगी एक मिठाई की दुकान पे जाता है। वो मिठाई की दुकान के बाहर एक छोटा सा बच्चा बड़ी ही ललायत नज़रों से वो मिठाई को देख रहा होता है। उसे वो मिठाई खानी है। बहुत देर तक वहाँ पर खड़ा है। दुकान के अंदर से दुकान का सेठ हाथ में पूजा के थाल लिए पूजा करते हुए बाहर आ रहा है। वो बच्चे को देखता है, उसे बहुत गुस्सा आता है और बहुत बुरी तरह से वो बच्चे को धुतकार देता है। पर वो बच्चे को कुछ समझ में नहीं आता, बस वो तो एक टक लगाए हुए उस मिठाई को देख रहा है। कचौड़ियों और समोसे की सुगंध को अपनी नाक में भर रहा है। दुकानदार को बहुत गुस्सा आता है और उसे लात मार के वहां से भागने को बोलता है। ये सारा दृश्य नितिन वहां पर खड़ा खड़ा देख रहा होता है। वो सोचता है कि हम सब भी तो भगवान के बनाए हुए हैं ना। ये बच्चा भी तो भगवान का ही रूप है। इसमें भी तो यही भगवान बसते हैं जो अंदर मंदिर में है। तो क्यों ना ये पैसा जो मैं आज दान पेटी में दान करने वाला हूँ, इस बच्चे के ऊपर खर्च कर दूँ, इस बच्चे के अंदर बैठे ईश्वर को ही खुश कर दूँ। वो बच्चे के पास जाके पूछता है, बेटे मिठाई खाओगे? वो बच्चा खुश होकर के तुरंत बोल देता है हाँ, और फिर झेप जाता है। नितिन उसे कहता है चलो मेरे साथ, और उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी कार की ओर ले जाता है। और कहीं जाने का तो ठिकाना नहीं था। वो बच्चा देखते रहता है और चल पड़ता है नितिन के साथ। नितिन बड़े प्यार से कार का दरवाज़ा खोल के बच्चे को अंदर बिठाता है और वो भी खुश होता हुआ बैठ जाता है। शायद पहली बार बैठा होगा वो कार में। नितिन कार स्टार्ट करता है और उसे लेकर एक सैलून के पास पहुंचता है। सैलून में जाकर बच्चे के बाल कटवाता है। सैलून से बाहर आते ही सामने एक बच्चों के कपड़ों की दुकान दिखाई देती है। वहाँ से वो छोटे बच्चे के लिए नए कपड़े खरीद करता है। पास ही के डिपार्टमेंटल स्टोर से साबुन और शैम्पू भी ले लेता और फिर बच्चे से पूछता है कि बेटे रोज़ तुम कहाँ पे नहाते हो? बच्चा उसे वो जगह दिखाता है, वहाँ पे ले जाता है और उसे कहता है कि जाओ, ये शैम्पू और साबुन जो मैंने तुम्हारे लिए लिए हैं उसे नहाकर ये नए जो हमने खरीदे हैं वो पहन कर तुम आ जाओ। कुछ देर के बाद वो बच्चा जब बाहर आता है तो नितिन उसे देखते ही लगता है। वो नए कपड़े में बड़ा ही अच्छा लग रहा होता है, बहुत सुहावना दिख रहा है। इतनी मासूमियत उसके चेहरे से छलक रही है। नितिन को लगता है पक्का ये बच्चा किसी हालात का शिकार हुआ है, ये किसी अच्छे घर का लड़का लगता है। वो उसे लेकर के उसी दुकान में जाता है जहाँ कुछ पल पहले उसे धुतकार के मार के भगा दिया होता है। वो बच्चे के लिए तो ये नई बात नहीं थी, पर नितिन को बहुत खटका था। उसने उस बच्चे को वहाँ पे ले जाके कहा, बेटे जो कुछ भी तुम्हें खाना हो ना, पेट भर के खा लो। वो बच्चा जाता है और बड़ी ही चाव से अपनी मनपसंद मिठाई, कचौड़ी और समोसे खाने लगता है। कुछ देर बाद जब उसका पेट भर जाता है, वो नितिन के पास जाता है और कहता है कि चलिए। नितिन पैसे चुकाने के लिए सेठ जी के पास आता है और सेठ जी से कहता है, देखो ये वही बच्चा है जिसे तुमने घंटे भर पहले
बड़ी बेरहमी से धुतकार के बाहर निकाल दिया था। ऊपर वाले की लाठी में आवाज़ नहीं है, तुम्हें तुम्हारी करनी का फल अवश्य मिलेगा। इतना कह के नितिन उस बच्चे को लेकर के वहाँ से चल देता है। सोचता है कि आज इस बच्चे को घूमने ले जाऊंगा, उसे पिक्चर भी दिखाऊंगा। पूछता है, बेटे पिक्चर देखोगे? बच्चा प्यार से बोलता है, हाँ, पर मुझे काम करना होता है। दिन के 200 रुपये अगर मैं नहीं दूंगा तो वो लोग मुझे बहुत मारेंगे। नितिन बोलता है, तुम्हारे 200 रुपये मैं तुम्हें दे दूंगा, चलो हम चलते हैं। फिर नितिन को क्या सूझी, वो बच्चे को लेकर के पुलिस स्टेशन जाता है। वहाँ के पीआई से मिलता है और उसे जाके कहता है कि ये बच्चा मुझे इस तरह से मंदिर के बाहर मिला है, पर नक्की ये बच्चा किसी हालात का शिकार है। आप कृपया इसके मम्मी पापा को ढूंढने में हमारी मदद करें। इंस्पेक्टर कहते हैं कि ठीक है। वो उस छोटे को बच्चे को लेकर के कंप्यूटर के पास जाता है और जैसे ही वो छोटा बच्चा अपना अंगूठा रखता है, कंप्यूटर स्क्रीन पर उसकी सारी डिटेल्स आ जाती है। उसमें से फ़ोन मिला करके उसके माता पिता को पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है और इस तरह से बच्चे को उसके माँ बाप और उस माँ बाप को उसका बच्चा मिल जाता है। सब नितिन का बहुत धन्यवाद करते हैं। और इसी दौरान इस कोरोना काल में, इस लॉकडाउन में सारी दुकानें जो 2-3 महीनों से बंद पड़ी हुई है, आसपास के लोगों को उस दुकान में से बदबू आने लगती है। पुलिस को कंप्लेन की जाती है। पुलिस वहाँ पर जाकर के सारा माल फिकवा देती है और उस दुकान को लॉक कर देती है, सील कर देती है। अपनी करनी हमें यही भुगतनी है। अच्छा करोगे, अच्छा पाओगे। कहानी जो दिल छू जाए। कौन कहते हैं कि भगवान नहीं, नितिन जैसे लोगों के रूप में कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से हमें मदद अवश्य पहुंचा देते हैं। ज़रूरत है हम सबको भी नितिन जैसा बनने की। आपको अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और अगर आप भी ऐसा कुछ मौलिक लिखते हैं या आपके पास भी ऐसी कोई कहानियाँ हैं तो अवश्य मुझे फॉरवर्ड करें। मेरा ईमेल आईडी है amitakothari71@gmail.com और मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9930447537। मैं अवश्य ही आपकी कहानी को आपके नाम के साथ यहाँ पर प्रस्तुत करूँगी। एक बार फिर से शुक्रिया करती हूँ। आज के लिए इतना ही। फिर से आपके साथ मुलाकात होगी यही कहानी जो दिल छू जाए के अंतर्गत।